हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे डेक्सोरेंस सिरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर और कब किया जाता है। और यहाँ पर जानेंगे इसकी डोज के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो डेक्सोरेंस सिरप में होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जिसकी मात्रा होती है 160 मिलीग्राम। साथ ही साथ यहाँ पर होता है विटामिन B12, मिकोबेल एमीन और साइनोकोबेल एमीन एंड मेथिलकोबेल एमीन। और यहाँ पर होता है विटामिन B9, फोलिक एसिड और फोलिएट। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर जो एल्कोहल की मात्रा होती है वो पर 15 ml में 0.87 ml होती है। तो यहाँ पर एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो काफ़ी लो होती है। तो एल्कोहल की लो मात्रा होने के कारण इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट जो है बॉडी पर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ आरबीसी के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो हमारे शरीर की अगर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तो मतलब कि ब्लड का फॉर्मेशन होगा। तो इसी के कारण डेक्सोरेंज को बोल देते हैं कि ये ब्लड को फॉर्म करती है, मतलब कि ब्लड को बनाती है। अब जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन होगा तो ये एनीमिया मतलब कि खून की कमी को दूर कर देगा। और इसी के साथ ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और शरीर की कमजोरी मतलब कि वीकनेस को कम करती है। और अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लगती है तो ये भूख को भी बढ़ाती है। इसको लेने से पेशेंट का वेट भी बढ़ता है। और इसका यूज़ प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया मतलब कि खून की कमी को रोकने में किया जाता है। अगर देखिए एमसी के दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो मतलब यहाँ से ब्लड लॉस हो जाता है। तो ब्लड लॉस की पूर्ति को कम करने के लिए डेक्सोरेंज का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको 6 साल से कम के बच्चे को नहीं देना होता है और 8 से लेकर 16 साल की एज में इसका 1 से लेकर 1.5 चम्मच सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। और एडल्ट के केस में इसकी 2 से लेकर 2.5 चम्मच सुबह शाम 2 टाइम पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।